बाल झड़ रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, बालों से गंजे हो रहे हैं, चेहरे का आकर्षण जा रहा है। ये बाल क्यों गिर रहे हैं और बाल गिरने के क्या क्या कारण हैं, ये बाल कैसे वापस आएंगे। बाल अगर आपको ये समस्या हो रही है तो आपके बाल जो है 100% वापस आएंगे। इसकी पूरी जो है 100% जो है गारंटी के साथ कहता हूँ। इसकी पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में देंगे कि बाल क्यों गिरते हैं, कैसे गिरते हैं, कैसे बाल वापस आएंगे। आप वीडियो पूरा देखना और इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि इसलिए शेयर करना और हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अब आते हैं हम वीडियो पर कि समस्या क्या है। बाल गिरते हैं, बाल झड़ते हैं, बाल पतले हो जाते हैं, बालों में जो है जान नहीं रहती है और बाल जो है मजबूत नहीं हो पाते हैं। बाल पतले हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, फिर झड़ जाते हैं और इसके बाद में बाल टूटते हैं। तो ये बालों की जो समस्या है, ये समस्या जो है चेहरे के निखार को कम कर देती है, क्योंकि बाल चेहरे का आकर्षण है, सौंदर्य है। बाल अगर घने हैं, काले हैं, मजबूत हैं तो चेहरे में एक अलग प्रकार का जो है आकर्षण दिखता है, निखार दिखता है चेहरे में। अगर चेहरे के बाल पतले हो गए, कमज़ोर हो गए, टूटने लगे, झड़ने लगे तो चेहरे का आकर्षण जो है चला जाता है एकदम, और आदमी का कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। जब हमारा चेहरे में आकर्षण नहीं रहा तो हम किसी को ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते हैं, नज़रों से नज़रें मिला के बात नहीं कर सकते हैं, और रूखे सूखे जो है बाल लिए घूम रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी कम होगा, आप सबका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो ये बालों की समस्याएं हैं। इन समस्याओं का कारण क्या है, तो इस कारण पर थोड़ा जो है विचार करेंगे कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर जो है एक माइटोसिस की क्रिया होती है, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। आधा कण जो है माता का, आधा कण पिता का मिल करके जो है जो आदमी गर्भ धारण करता है जीव। इसके बाद में माइटोसिस की क्रिया होती है, 1 से 2, 2 से 4 कण, 4 से जो है 8, 8 से 16, इस तरह बढ़ते बढ़ते फिर बॉडी के अंग बन जाते हैं और इस तरह से जो है शरीर खड़ा हो जाता है। जैसे बीज से वृक्ष खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार से जो है आदमी खड़ा हो जाता है। अब ये सारी जैविक क्रियाएं उन्हीं कणों के अंदर होती हैं जब माइटोसिस हो रही है। तो अगर कोई बच्चा है तो उसके अंदर जो मरने वाले कण हैं उनकी संख्या जो है कम है और बनने वाले कणों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वो जो है जवान हो रहा है और उसके चेहरे पर निखार आ रहा है, सौंदर्य आ रहा है। ये सब आप देखते होंगे यहाँ पर। जब आदमी के अंदर जो है मरने वाले कण ज़्यादा हो जाते हैं और नए कणों की संख्या कम हो जाती है तो वही बुढ़ापा कहलाता है। धीरे धीरे आदमी जो है बूढ़ा हो जाता है। तो अब इसी प्रकार से जो है बालों के अपने घर हैं, बालों के अपने कण हैं, और ये जो बालों के घर कमज़ोर हो गए हैं तो जो शरीर के अंदर कण मरते हैं वो सब बाल बन करके ही जो है मस्तिष्क से निकलते हैं। बाल क्या हैं, ये जो कोशिकाओं के जो है केराटिनाइज हो जाती हैं कोशिकाएं, तो वही कण हैं, ये जीवित नहीं होते हैं। तभी बाल तुम काटो तो कोई दर्द नहीं होता है। तो ये केराटिनाइज स्किन है बाल, और कुछ नहीं है। बाकी जैसे चेहरे की स्किन देते हो, बाल केराटिनाइज स्किन है। अब बालों के घर कमज़ोर हो गए हैं, उनको पोषण नहीं मिल रहा है और उनको आवश्यक तत्व नहीं मिल रहा है। जैविक क्रियाओं के दौरान बालों को रीजनरेट करने के लिए, रीग्रोथ करने के लिए तमाम प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। वो तत्व बालों को नहीं मिल पा रहे हैं और बाल आपके पतले हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, इवन यहाँ तक कि बालों में रीग्रोथ ही नहीं हो पा रही है। तो आप वहाँ से गंजे हो रहे हैं और आप जो है परेशान हैं।
तमाम प्रकार के आप उपाय किए, वीडियो देखे, डॉक्टरों से मिले, कोई आपको फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन इस वीडियो से आपको 100% फायदा होगा। वीडियो आप पूरा देखें, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। तो ये तो कुछ कारण थे। और अब जब आते हैं हम जाकर इनके उपायों पर कि बाल हमारे वापस कैसे आए, अगर पतले हो गए हैं तो मजबूत कैसे हों, मोटे कैसे हों, घने कैसे हों, और कैसे बालों में आकर्षण आए, गिरे हुए बाल वापस कैसे आए, इनका क्या उपाय है। तो इनके अगर हम उपाय पर जाएंगे तो उपाय में पहले आपका जो है, आप जो है अपने घर से ही शुरू करें कि आपको जो है, जैसे यहाँ पर जितनी चीज़ें आप खा पी रहे हैं सबका डाइजेशन जो है पेट में हो रहा है। पेट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। फिर किसी भी जो है शरीर की कोशिका को, कण को रीग्रोथ करने में, रीजनरेट करने के लिए विटामिन, मिनरल और फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये 5 चीज़ें आवश्यक होती हैं। लेकिन इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते होंगे कि लोग सिर्फ रोटी खाते हैं और इसके बाद लीवर रोटी से सोना चांदी तक बनाता है और शरीर के अंदर 92 तत्व हैं, सोना चांदी भी है। तो ये जो कोई दिक्कत नहीं, आप जो कुछ भी खा रहे हैं आप खाते रहें। तो इसका पहला उपाय आप ये करेंगे कि आप जो है मेथी का दाना जो है आधा चम्मच शाम को भिगोएं और सुबह इस दाने को जो है खाएं खाली पेट, और इसके बाद में पूरा पानी पी जाएं। अगर आपको पेट में कोई समस्या हो, पेट आप में कब्ज हो, कोलाइटिस हो, पेट साफ ना रहता हो, तो फिर आप जो है मेथी दाना का प्रयोग ना करें। फिर मेथी दाना की जगह आप जो है 1, 2, 3 के अनुपात वाला हर बहेड़ा आंवला ले लें और उस आंवले का चूर्ण बनाएं। 1, 2, 3 के अनुपात का मतलब है कि 100 ग्राम अगर बड़ी वाली हरड़ा आप लें तो 200 ग्राम बहेड़ा लें, 300 ग्राम आंवला लें और चूर्ण बना लें। उस चूर्ण को खाली पेट जो है सुबह रोज खाएं। इससे आपको जो है बालों की कोशिकाओं को पोषण मिलेगा, भोजन मिलेगा और बालों में जो है रीग्रोथ, रीजनरेशन शुरू होगा। तो ये तो आपको करना है। फिर अगर शरीर के अंदर बहुत सारे तत्व चाहिए बालों को रीजनरेट, रीग्रोथ करने के लिए, तो उसके लिए एक आपको और उपाय बताते हैं, दूसरा वाला, कि आप जो के घर में अगर गेहूं है, चना है, उड़द है, मूंग है, इन 4 चीज़ों में अगर कोई भी चीज़ मौजूद है तो उसको शाम को भिगोएं, फिर एक कपड़े में बांध के रखें। जब अंकुरित हो जाए तो उसका सेवन करें, अंकुरित अनाज का आप सेवन करें। तो इससे सभी प्रकार के विटामिन और सभी प्रकार के मिनरल और सब चीज़ें जो बालों को भोजन के लिए ज़रूरी हैं आपको मिलने लगेंगी। क्योंकि आप देखते होंगे कि एक अगर दाना आप जो है उड़द का खा रहे हैं तो आप उड़द का पूरा वृक्ष खा रहे हैं, क्योंकि बीज के अंदर ही वृक्ष छिपा हुआ है, दिखता नहीं है। एक भी कणा अगर खा रहे हैं तो आपके बालों को जो है रीग्रोथ करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद में फिर जो है तीसरा उपाय आपको बताते हैं कि केश मंजू देसी आयल। इस आयल को बालों की जड़ों में लगाएं और नित्य लगाएं और कम से कम 2 बार तो इसको लगाएं ही लगाएं, और इसके बाद में रात में लगा करके इसको सोएं। तो ये केश मंजू देसी आयल, इसका उपयोग करना है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि केश मंजू देसी आयल के ये मिलेगा कहाँ और इसका कितना वेट है, क्या MRP है। तो ये 250 ml का है और 499 MRP है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर मिलता है, वहाँ से जा कर के आप खरीद सकते हैं। फिर आपके मन में एक प्रश्न ये आएगा कि केश मंजू देसी आयल का उपयोग क्यों करें, इसके अंदर क्या ऐसे ग्रेडियंट हैं जो अन्य तेलों से भिन्न हैं। तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि बालों को, मस्तिष्क पूरा जो है जिन चीज़ों से बना हुआ है और उन चीज़ों को, मस्तिष्क को रीजनरेट करने के लिए, जब हमारा मस्तिष्क बढ़िया होगा
क्योंकि हमारी सारी जो बालों के घर हैं वो मस्तिष्क में है, खोपड़ी में है। और यहाँ पर जो खोपड़ी में जो घर बालों के कमज़ोर हो गए, टूट फूट गए, बालों की कोशिकाओं में अब जान ही नहीं रही, ये सब मुर्दा हो गए हैं। तो मुर्दा को जीवित करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सब केस मंजू देसी ऑयल में हैं। वो इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं तो उसके बारे में हम बताते हैं। इसमें ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, गुड़बच है, गजवा है, उस्ते खद्दूस है, मालकागनी है, अजवाइन है, सौंफ है, पुष्कर मूल है। यही चीज़ें जो है आपके पूरे मस्तिष्क को जो है नया बनाती हैं, बालों में नई ग्रोथ देती हैं, बालों को रिजनरेट कराती हैं, बालों की लंबाई बढ़ाती हैं। बाल आपके जो है आपकी अपेक्षा, आकांक्षा, इच्छा से ज़्यादा लंबे, घने, मोटे, काले हो जाएंगे। अगर आपके बाल खो गए हैं तो पुनः वापस आ जाएंगे, ये हम कहते हैं। अब बाल जो है किसी भी प्रकार से आप बिना बालों के नहीं रहेंगे, बाल आपके वापस आ जाएंगे। और अगर ये चीज़ें आपको जो है कहीं मिल जाती हैं वो आप इनका जो है, क्योंकि लगाने में तो केस मंजू देसी ऑयल में है ही, और ये चीज़ें आपको पूरे बालों को पोषण देंगे ही। और अगर इसके बावजूद भी आपको जो है कोई मान लीजिए जो है मान लो बाल आपके नहीं आ पाते हैं और आप निराश रह जाते हैं, तो ये तो जो उपाय बताए ये तो आपको करने ही करने हैं। साथ में आप जो है इन चीज़ों का अगर जो है खाने की व्यवस्था कर लें, ब्रह्मी ले आए, शंखपुष्पी ले आए, गजवा ले आए, गुड़वच ले आए, उसके खद्दूस ले आए, मालकागनी ले आए, पुष्कर मूल ले आए, और इसके बाद में अजवाइन और सौंफ ले आए। इन सबको कूट पीस करके जो है एक जगह रख लें, और एक जो है फिर जो है इनके काढ़े बनाएं। 10-10 ग्राम की जो है पुड़िया बना लें, 30 पुड़िया बना के रखें, और फिर एक पुड़िया को 200 ग्राम पानी में डालकर पकाकर चाय के तरीके पीना शुरू कर दें। तो आपकी जो भी समस्या है मस्तिष्क की, चाहे आपकी अनिद्रा हो, डिप्रेशन हो, और चाहे आपका पागलपन हो, सब खत्म हो जाएगा। पूरा मस्तिष्क को नया बनाने की क्षमता इन चीज़ों के अंदर है। ये चीज़ें मस्तिष्क को नया विकसित कर देंगी और आपकी सारी बीमारियां माइंड की खत्म हो जाएंगी, और बालों को तो ये अपेक्षा से ज़्यादा काला, घना, मोटा कर देंगी। और इसके बाद अगर बाल सफ़ेद भी हैं तो वो भी सब काले हो जाएंगे। तो इनके अंदर ये क्षमता है, और ये चीज़ें जो है जो आपको उपाय हमने बताए, इन उपायों को आप करें, आपके बाल जो है वापस आएंगे। एक बार उपाय पुनः दोहरा देते हैं कि पहला तो ये है कि मेथी दाना आपको खाना है, आधा चम्मच शाम को भिगोया करें, खाया करें। मेथी दाना में 40 बीमारियां खत्म करने की ताकत है। आयुर्वेद के अनुसार 80 बीमारियां वात की होती हैं, वायु के कारण होती हैं, 25 का बीमारियां पित्त के कारण होती हैं, और 40 बीमारियां कफ के कारण होती हैं। 148 बीमारियां शरीर के अंदर होती हैं। 50 बीमारियां मेथी दाना खत्म करता है, इसलिए बड़ा उपयोगी, लाभकारी है। आधा चम्मच सुबह भिगो के खाएं, और आप 3 महीने ही सिर्फ खाएं, इसका प्रयोग करें। फिर आप बताएं बालों में बाल आपके अगर गायब हो गए तो भी ये मेथी दाने वापस ले आएगा। अगर आपको पेट में प्रॉब्लम हो तो मेथी दाना का उपयोग एकदम न करें, क्योंकि मेथी दाना पित्त को बढ़ा देगा। पित्त की 25 बीमारियां हैं, पेट में समस्या आएगी, इसलिए मेथी दाना का उपयोग न करें। उसकी जगह आप जो है हर बहेड़े आंवले का चूर्ण लें, 1, 2, 3 के अनुपात वाला। 100 ग्राम बड़ी हल तो 200 ग्राम बहेड़ा और 300 ग्राम आंवला, और इनको लेकर के जो है एक चूर्ण बनाएं और सुबह खाली पेट खाएं, है ना। इसके बाद में फिर जो आपको जो है हम जो है तीसरा उपाय जो है केस मंजू देसी ऑयल का बताते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये 250 ml का आता है, 499 का आता है, और फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेजान पर मिलता है। ओरिजिनल देख करके खरीदना। इसके अंदर जो है इंग्रेडिएंट जो हैं वो इसके इंग्रेडिएंट इस पर लिखे हों या न लिखे हों, इसके अंदर जो है जो कुछ है वो हम बताते हैं। ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, गुड़बच है, गजवा है, उस्ते खरदूस है, मालकागनी है, पुष्कर मूल है,
अजवाइन है, सौंफ है, इसका बना हुआ ये तेल है। ये तेल जो है आप लेकर के बालों की जड़ों में 2 बार इसका प्रयोग करें। फिर इसके बाद में जो है अगर आपके बाल जो है इसके बावजूद नहीं वापस आ रहे हैं तो इन्हीं चीज़ों को आप खाने की व्यवस्था करें। मार्केट में सब चीज़ें मौजूद हैं। ब्रह्मी, शंखपुष्पी, गजवा, गुड़वच, उससे का दूध, मालकामिनी, अजवाइन, सौंफ, पुष्करमूल सबको पीस करके रख लें और 10-10 ग्राम की पुड़िया बनाएं। एक पुड़िया सुबह जो 200 ग्राम पानी में जो है चाय की तरीके पका के छान करके पी जाया करें खाली पेट। आप देखेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम जो गायब हो गई। और अंकुरित अनाज का भी प्रयोग करें। घर के अंदर आपके अगर गेहूँ, चना, उड़द, मूंग इन 4 चीज़ों में कोई भी चीज़ मौजूद हो तो उसके जो है आधा चम्मच उसको भी भिगोया करें और उसको अंकुरित करा करके आज भिगोया तो कल कपड़े में बांध के रखोगे, तीसरे दिन वो में अंकुर निकल आएंगे तो आप वृक्षों को खा रहे हैं। तो आपके अंदर जो है सारे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इसी को बैलेंस डाइट कहते हैं। और लोग जो है इसका उपयोग करते हैं, तमाम डॉक्टर सलाह देते हैं। तो आपकी बैलेंस डाइट हो गई। अगर आपने अंकुरित अनाज ले लिया, आप फिट हैं, आपके अंदर सारे तत्व पहुंच जाएंगे। लीवर एक अद्भुत ग्लैंड है जो कि जो रोटी से सोना चांदी बनाती है, वो शरीर के अंदर अद्भुत भाग है। तो आप अपने आप को फिट माने, आप इनका उपयोग करें। और इसके बाद इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं, इसलिए वीडियो को शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पूरे शरीर को रीग्रोथ करने वाली, रीजनरेट करने वाली हर प्रकार की चीज़ों की इसी तरह से जो है व्याख्या करेंगे। आपको वीडियो में मिलेंगी कि शरीर का कोई भी पार्ट हो, अगर उसमें कोई विकार आया हुआ है तो उसे घरेलू उपाय, देसी उपाय और जो मार्केट में मौजूद उपाय हैं, सब उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएँ और इसके बाद कमेंट करें और इसके बाद वीडियो को शेयर करें और वीडियो को जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें।